हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का 4th नंबर चैप्टर। यह चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों छप्पय। जो छप्पय लिखे हैं वो नावादास जो हैं वो कवि हैं। छप्पय के कौन कवि हैं? नावादास हैं। उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यह काव्य खंड का 4th नंबर चैप्टर है। नावादास जी यही है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। यानी कि यह चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है सभी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा या आता है वह भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी जो है अच्छे तरीके से मन शांति करके आराम से आप लोग जो है प्यारे बच्चों इस वीडियो को लगातार जो है वो देखते रहिए। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस क्या है कि नावादास के दीक्षा गुरु है। नावादास के दीक्षा गुरु कौन है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? स्वामी अग्रदास। क्या हो जाएगा बाबू? स्वामी अग्रदास जो है वो किनके जो है वो दीक्षा गुरु है? नावादास के दीक्षा गुरु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भक्तमाला क्या है? भक्तमाला के रचयिता कौन है? तो कौन रचयिता है? नावादास जी। कौन है बाबू? नावादास जी। यानी 2 नंबर क्वेश्चंस का आपका डी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है कि कबीर दास किस शाखा के कवि हैं? जो कबीर दास हैं वो किस शाखा के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका हो जाएगा वो आपका बी नंबर, यानी कि निर्गुण शाखा के। ऑप्शन नंबर आपका 3 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भक्तमाल किसकी कृति है? भक्तमाल जो है वो किसकी कृति है? वो है बाबू नावादास जी की है। किसकी है? नावादास जी की है। यानी कि आपका 4 का आपका सी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नावादास किस काल के कवि हैं? नावादास जो है वो किस काल के कवि हैं? 5 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा भक्ति काल के। कौन से काल? भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपनी पाठ्य पुस्तक में नावादास जो कविता किन 2 कवियों के बारे में कहा है? यह जो लिखे हैं नावादास जी, ठीक है, यह पाठ में वो किन 2 कवियों के बारे में कहे हैं? कबीर एवं सूरदास जी के बारे में। कबीर और सूरदास जी के बारे में वो बात किया गया है पाठ में। भक्त चरित्रों की माला है। भक्त चरित्रों की माला है भक्तमाल। क्या है? भक्तमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो 8 का आपका हो जाएगा कबीर। कौन कहता है? कबीर। यानी 8 का आपका बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कानी। कानी का अर्थ क्या होता है? कानी का अर्थ होता है, क्या होता है बाबू? विश्राम, प्रतीत। विश्राम और प्रतीत जो है वो कानी का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नावादास किसके शिष्य हैं? नावादास जो है वो किसके शिष्य हैं? तो 10 नंबर क्वेश्चंस का हो जाएगा स्वामी अग्रदास के शिष्य हैं। कौन है बाबू? स्वामी अग्रदास के शिष्य हैं नावादास। यदि आप लोगों को फुल सिलेबस पढ़ना है तो विद्यादायनी यूट्यूब चैनल पर ही प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। एक बगल से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चाहे वो ये लेखक के बारे में, कवि के बारे में संपूर्ण हिंदी अर्थ रहे, सारांश रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे, हर एक एक चीज आप लोगों को पढ़ाया गया है। यानी कि अब आपको टेंशन नहीं लेना है। प्लेलिस्ट में जाकर गद्य खंड का अलग प्लेलिस्ट है, काव्य खंड का अलग प्लेलिस्ट है, व्याकरण का अलग है। वहां से जाकर पढ़िए ना, पीडीएफ लीजिए ना, सब कुछ आपको बताया जा रहा है, दिया जा रहा है। चलिए 10 कंप्लीट हो चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है? तो छप्पय जो लिखे हैं वो नावादास जी। कौन है बाबू? नावादास जी। 11 का आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नावादास कौन सी रचना है? नावादास की कौन सी रचना है? क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 का क्या हो जाएगा? छप्पय है। कौन सा है? छप्पय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नावादास किस धारा के कवि हैं? नावादास जो है वो किस धारा के कवि हैं? 13 नंबर क्वेश्चंस का हो जाएगा बाबू आपका क्या हो जाएगा?
13 का आपका सरदुन गोपासक राम भक्त धारा। क्या हो जाएगा? सदुन गोपासक राम भक्त धारा, यानी आपका 13 का आपका बी हो चुका है। नावादास किसके समकालीन थे? नावादास जो है वो किसके समकालीन थे? वो तुलसीदास के समकालीन थे। किसके थे बाबू? ये तुलसीदास के समकालीन थे। 14th का आपका कंप्लीट हो चुका है। नावादास का जन्म कब हुआ था? नावादास का जन्म हुआ था 1570 ईसा पूर्व में। 1570 अनुमानित है, अनुमान लगाया जाता है जो नावादास का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसकी कविता को सुनकर जो कवि है नावादास सिर झुका लेते हैं? किसकी कविता को सुनकर सिर झुका लेते हैं? तो वो हो जाएगा सूरदास की कविता को सुनकर। सूरदास की कविता को सुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी रचना नावादास की है? कौन सी रचना नावादास की है? तो भक्तमाल। क्या हो जाएगा? भक्तमाल। 17th का आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नावादास का अस्थाई निवास कहां था? नावादास का स्थायी निवास कहां था? 18 का हो जाएगा आपका वृंदावन। क्या हो जाएगा बाबू? वृंदावन। 18 का आपका ए नंबर आपका ऑप्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका छप्पय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छप्पय हो जाएगा आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? जो छप्पय है वो कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो हो जाएगा आपका 6। छप्पय मतलब 6 पंक्तियों का छंद है, 2 छंद है। ठीक है, तो यानी 20 का आपका सी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखिए कि सूर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? सूर के कवित्व को सुनकर सभी जो है वो क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 21 का हो जाएगा बाबू सिर हिलाते हैं। क्या करते हैं? सिर जो है वो हिलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत भी है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? सूर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? सूर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है बाबू? वो अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? तो हिंदू मुसलमान में जो है वो भेद वगैरह जो है वो नहीं करते हैं कबीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखिए कि नावादास में जाति पाति वर्णाश्रम खंडन किस कवि के छप्पय में किया गया है? किस कवि के छप्पय में किया गया है? ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी कि कबीर। कबीर में जो है वो सब चीज नहीं किया गया है। न जाति पाति धर्म वर्णाश्रम खंडन किस कवि के छप्पय में वो जो है वो नहीं हुआ है बाबू। ठीक है, नहीं है ना? वो है ये है क्या है? वो खंडन किया गया है। 25 देख लीजिए क्या है कि नावादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है? नावादास का तो क्या हो जाएगा? भक्ति काल। क्या हो जाएगा? भक्ति काल, यानी 25 का आपका सी हो चुका है। सबके हित का वचन कौन करता है? सबके हित का वचन जो है बोली कौन कहता है? पाठ के अनुसार से बताइए कौन कहता है बाबू? तो जो कबीर हैं वो सबके हित के वचन की बात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कानी का अर्थ क्या होता है? कानी का अर्थ होता है विश्वास और प्रतीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि नावादास के दीक्षा गुरु है। नावादास के दीक्षा गुरु कौन है? स्वामी अग्रदास या अग्र अली, यानी ऑप्शन नंबर आपका 28 का आपका ए हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? नावादास, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा जी? डी नंबर आपका ऑप्शन कंप्लीट है। समझ में आया ना? 29 का आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बाबू कि भक्त क्या है? भक्त चरित्रों की माला है। भक्त चरित्रों की माला है क्या है? भक्तमाल। क्या है? भक्तमाल। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है? क्या है कि नावादास किसके शिष्य थे? और है 2 क्वेश्चन। ठीक है, नावादास किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे नावादास? तो नावादास जो है वो स्वामी अग्रदास के जो है वो शिष्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ बाबू? क्या लिखा हुआ है कि कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? कबीरदास किस शाखा के कवि हैं?
तो क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा निर्गुण शाखा के कवि हैं कबीरदास। चलिए 33 देख लीजिए क्या है कि नावादास किस काल के कवि हैं, किस काल के हैं, तो भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, बताइए 33 में से कितना नंबर आपका आया, कितना सही हुआ है। ठीक है, 33 में से आपको कमेंट करके बताना है, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके ना आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका एक एक शेयर का जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, सभी लोगों का हेल्प हो पाएगा जब आप शेयर कीजिएगा, तभी तभी ना मालूम चलेगा, ऐसे पता चल पाएगा, कुछ नहीं चल पाएगा। सब कुछ आपको यहाँ पर दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में। नंबर लिख लीजिए, पीडीएफ ले लीजिएगा, 7667140322 ये नंबर पर। ऐसे इसका नंबर जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर 2 दिया हुआ है, वहां से आप व्हाट्सएप अथवा कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमारे फैमिली हैं, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आपका वो हक है, आप आराम से स्टडी कीजिए, इस नंबर पर बात कीजिए, मोटिवेट होइए एग्जाम्स के बारे में। ठीक है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, कोई भी सब्जेक्ट का आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट कर अवश्य बतलाइए, और अपना जो आपका लक्ष्य है 95+ लाने का, वो लक्ष्य को पीछा करते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, रात दिन कीजिए। ठीक है, पूरा जो है वो मेहनत लगातार जारी कीजिए, ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ एक दिन नहीं हुआ, मेहनत कीजिएगा तो सफलता मिलेगा। ठीक है, और अच्छा मार्क्स आप लाइएगा प्यारे बच्चों। तो ये सब चीज आप लोगों को हर वीडियो में मैं बताता हूं, ताकि मोटिवेट आप रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।